वंदे मातरम। स्वरक्ष कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपको बताएंगे कि डबल डेड चोक का डिफेंस किस तरीके से करना है। जैसे कि ये व्यक्ति मुझे डबल डेड चोक अप्लाई कर रहा है और इसने इस तरीके से मेरा गला चोक किया, और अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन में आ चुका हूँ तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये मुझे डायरेक्टली नीचे ले जाएगा और कुछ सेकंड बाद ये होगा कि मुझे कोमा में जाना पड़ेगा, या फिर अगर मैं स्ट्रीट फाइट में हुआ तो वहाँ पे मर जाऊँ। तो जिस तरीके से चोक अप्लाई हुआ है आपने देखा है, अगर कोई प्रोफेशनल फाइटर होगा तो वो चोक्स को इतनी जल्दी अप्लाई करेगा कि आप उसका डिफेंस कर ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मैं चोक्स को इस तरीके से निकाल लूँगा उस तरीके से, क्योंकि चोक्स जब अप्लाई होता है जब फाइटर या तो थक चुका होता है या फिर उसमें लड़ने की क्षमता है ही नहीं, तब आप उस चोक्स को अप्लाई करते हो। लेकिन अगर एक बार चोक्स अप्लाई हो गया तो फिर आप वहाँ से नहीं निकल सकते। लेकिन मैं आपको वो कंडीशन बता रहा हूँ कि आप चोक से किस तरीके से बच सकते हो, यानी कि उसकी फर्स्ट कंडीशन। जैसे कि एक साधारण व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है स्ट्रीट फाइट में, या मान लो रिंग फाइट के अंदर भी है, तो मान लो पीछे से कोई फाइटर उसको चोक करने आ रहा है, तो ये होती है फर्स्ट कंडीशन कि हमें लगा कि यहाँ से किसी ने इस तरीके से हाथ हमारे गले की तरफ लाया है और हम यहाँ पे सतर्क हो जाए। अगर मैं यहाँ पे सतर्क नहीं हुआ तो मेरे साथ वही कंडीशन होगी जो अभी कुछ देर पहले हुई थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैं इस तरीके से फ़ोन चला रहा हूँ या बात भी कर रहा हूँ किसी से, और किसी ने जिस तरीके से मेरे पीछे हाथ डाला, तो ये हाथ आने के साथ ही जैसे स्पीड में हाथ आ रहा है तो मैं यहाँ से इसको जल्दी से निकलूँ, क्योंकि ये तो मेरी पहली कंडीशन है। अगर मैं इस पहली कंडीशन में डिफेंस करता हूँ तो मेरे बचने के चांसेस जो हैं वो 80% चांसेस ये हैं कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। लेकिन दूसरी कंडीशन आ जाती है कि जब इसने हाथ पूरा प्रॉपर लगा लिया, लेकिन क्या हुआ कि ये अपना वेट जो है ना, मेरा वेट पीछे की तरफ नहीं उखाड़ पाया है, उससे पहले ही मैं अपने लेग्स को तैयार करूं और इसकी इस ग्रिप को मजबूत होने से पहले, यानी कि जो मेरे सिर के पीछे आ रहा है दूसरा चोकिंग के लिए, इस ग्रिप को मजबूत होने से पहले ही मैं इसके हाथ को यहाँ पे कंट्रोल कर सकूं और यहाँ से वापस फिर से निकल सकूं। इस कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। इसमें जो मेरे बचने के चांसेस होंगे वो होंगे केवल 40%, यानी कि आपकी आधी रीच खत्म हो चुकी है। 40% है कि आप वहाँ से निकल सको। लेकिन एक कंडीशन और आती है, जब इसने चोक मुझे कर लिया है, बस क्या हुआ है कि इसने अपनी पावर यानी कोर का इस्तेमाल नहीं कर पाया है मुझे पटकने के लिए, उस समय में ये हो सकता है कि मैं यहाँ से इसके ग्रॉइन पे हिट करूँ और वहाँ से निकलने की कोशिश करूँ और यहाँ से इसको मार के भाग सकूँ। लेकिन इसमें जो चांसेस होंगे वो मेरे ख्याल से होंगे केवल 10% चांस है कि आप बच सको। तो मैं लास्ट टेक्निक जो आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉपर तरीके से काम तभी करेगी जब आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी डिफेंस करने की। कोई भी फाइटर इसको अप्लाई कर रहा है तो आप में खुद में क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको डिफेंड कर सकें, अदरवाइज ये टेक्निक काम नहीं करेगी। और दूसरी बात, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही इसे अप्लाई करें। इसने अपना प्रॉपर चोक मुझे कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज चांसेस थे कि ये अपनी पूरी पावर अप्लाई नहीं कर पाया, यानी कि इसने अपनी कोर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इस हाथ को पहले कंट्रोल करूँगा और अपनी कोर को आगे की तरफ इस तरीके से वेट ट्रांसफ़र करूँगा। इससे ये होगा कि ये अपनी यानी कोर का इस्तेमाल पीछे की तरफ मुझे गिराने के लिए नहीं कर पाएगा। तो मैंने अपने वेट को आगे ट्रांसफ़र किया और यहाँ से बॉडी को शिफ्ट करते हुए आप देख रहे हैं कि ग्रॉइन का ये एरिया खुल रहा है। तो हम यहाँ पे इसकी ग्रॉइन पे हिट करेंगे। जैसे ही इसकी ग्रॉइन पे हिट होगा, इसकी ये ग्रिप लूज होगी ऑटोमेटिक। जब ये ग्रिप लूज होगी तो आपको यहाँ से चांस मिलेगा कि आप दूसरे हाथ को कंट्रोल कर सको। जैसे ही आपने इस हाथ को कंट्रोल किया, अपनी बॉडी को तुरंत इस साइड शिफ्ट करना। तो आपने इस बॉडी को शिफ्ट किया तो यहाँ से आप देख रहे हो कि इसका ये लेग यहाँ से लॉक हो रहा है और अपने बॉडी से आपने इसके हाथ को इस तरीके से कंट्रोल किया हुआ है जिससे निकल ना पाए, और यहाँ से शोल्डर का पूरा वेट डालते हुए इसको नीचे ले लें। ठीक है, जब आपने इसको नीचे लिया तो इसका ये हाथ है वो कंट्रोल है। यहाँ से आप इसके सिर पे नी मार के पंचेस करके या हैंड को ब्रेक करके निकल सकते हैं।